नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें ये सीरीज चल रहा है आपका कॉन्सेप्ट फॉर क्लास टेंथ में जो जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सब हम लोग देखते जा रहे हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों सेम रिलेटेड है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं, फैक्टराइज करते हैं कुछ भी, तो अगर हमारे पास होता है फैक्टर्स, ये हो गया फैक्टर्स, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है और रूट क्या होता है। तो या तो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लीजिए। अच्छा, इक्वेशन के केस में हमारे पास पी एक्स बराबर ज़ीरो हो जाएगा और इसका रूट्स हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या लेते हैं वो चीज़। तो फैक्टर जो होगा, फैक्टर अगर हमारे पास एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर अगर हम लोग ज़ीरो लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा। रूट इसका हो जाएगा, जैसे ए और बी है, प्लस ए प्लस बी है, तो ये हो जाता है माइनस ए और माइनस बी। अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसका रूट हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस रहता है तो प्लस होता है, प्लस रहता है तो माइनस होता है। उसी तरह एक अगर प्लस में है और दूसरा आपका माइनस में है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, तो इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस ए और बी। और चौथा जो फॉर्मूला है वो है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, और इसका जो रूट होता है वो हो जाता है ए और माइनस बी। अगर इसी में आप जैसे यही सब फार्मूला है, इसी फार्मूला में अगर आप यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अभी तक, और जैसे इसके इक्वल टू ज़ीरो लगेगा तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा किसको जाता है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जान लीजिए कि ऐसा एक्सप्रेशन होता है कि जिसका जो पावर जो होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव नहीं होता है और फ्रैक्शन में नहीं होता है। फ्रैक्शन में कहने का सी वेरिएबल रूट में ना हो, चाहे क्यूब रूट में ना हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्मेट जो होता है हमारे पास, कि अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, जहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं हो, तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर इसको मान लीजिए हमारे पास इसका दो रूट होता है, अल्फ़ा और बीटा। अगर रूट्स दिया हुआ है तब कि मान लीजिए दो रूट्स दिया हुआ है अल्फ़ा एंड बीटा, तो इसका जो पॉलिनोमियल हम लोग निकालते हैं, पी एक्स जो निकालते हैं, वो हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है। तो अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे इसी चीज़ को लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स, चाहे जीरोज कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस ये हो जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाता है। तो इसी में हमारे पास अगर दोनों को कंपेयर करना हो तो हमको अगर सम निकालना हो अल्फ़ा प्लस बीटा और हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हो तो वो होता है माइनस बी बाई ए। इसी को यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालना होता है तो वो हो जाता है हमारे पास सी बाई ए। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो बी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। ये चीज़ तो पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही, इसी से हम लोगों को खेलना है, सब कुछ करना है उसमें, वो चीज़ दिया हुआ है। इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ यूज होता है कि जैसे अलग अलग वैल्यू अगर हम लोग को निकालना हो, मान लीजिए हमारे पास निकालना हो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना हो, अल्फ़ा और बीटा दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू बीटा।
और इसको जो सॉल्व किया जाता है तो वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है। अगर इसी में स्क्वायर दे दे तो अलग अलग मतलब हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं। तो मेन जो होता है हमारे पास कि पॉलिनोमियल जो होता है पी एक्स जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर रूट दिया हुआ हो उसका पी एक्स अगर हम लोग को निकालना हो तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है। तो इसी केस में अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होता है तो वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालना होता है तो वो होता है हमारे पास सी बाई ए। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जितना हम लोग को यूज़ करना है। एक देता है ग्राफ वाला दे देता है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए सिंपल ग्राफ का दे दिया कि इस तरह से ग्राफ बना के आपको दे दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए इस तरह का ग्राफ कोई दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, पहले कट कर रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो गया और थर्ड यहाँ पे हो गया। तो जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हो जाएगा पॉलिनोमियल का। इतना ध्यान रखना है आपको। तो पॉलिनोमियल में ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले था क्यूबिक पॉलिनोमियल भी था तो उसको हटा दिया। पॉलिनोमियल के लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखना है, और ये सारा जो चार और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है इससे पहले हम बताए थे आपको, वो सारा जैसे यहाँ पे है आपका ये टेबल आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अगर रूट जो है x प्लस ए है तो पहले फैक्टर x प्लस ए है तो रूट माइनस ए होगा, और फैक्टर x माइनस ए है तो रूट जो होगा वो a होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग जान गए होंगे इतना में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है हमारे पास, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते हैं, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक तो हमारे पास फैक्टर से उसको सॉल्व किया जाता है कि जैसे अगर हमारे पास दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इक्वल टू जीरो लग गया वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही फैक्टराइज करते हैं हम लोग। फैक्टराइज करेंगे उसी चार फॉर्मूला से होगा हमारे पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, जो एक तो फैक्टराइजेशन सॉल्व कैसे कैसे होता है, फैक्टराइजेशन से होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को। फैक्टराइजेशन सबको आता है, सब 9th में पढ़े हुए हैं लोग। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्या होता है वो आप देख लीजिए। मेन जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो यही है। तो हमारे पास क्या होता है इसमें, हम लोग अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं जानते हैं, चाहे फैक्टराइज करने के लायक नहीं है ये क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे फिर देखेंगे। पहले डी निकाला जाता है। डी जो होता है वो डिस्क्रिमिनांट होता है। ये होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी का 3 कंडीशन होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, ए जो हुआ वो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा विथ साइन वो होगा, बी जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसके साथ मतलब विथ साइन लिया जाएगा। अगर माइनस है तो माइनस ले लिया जाएगा, प्लस है तो प्लस ले लिया जाएगा। सी जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। ए अगर हम लोग लिखते हैं तो ए हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो हुआ वो हो गया हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो रहता है वो हो गया। तो ए जो होता है, ए इसमें कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इतना ध्यान रखना है। तो डी हम लोग निकाल लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि डी का वैल्यू कितना आया है। तो 3 केस होता है इसका। इसको कहा जाता है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट का नेचर हम लोग को पहले से पता चल जाता है डी निकालने से कि क्या होता है। डी जो होता है वो डिस्क्रिमिनांट होता है। तो अगर डी जो है वो जीरो के बराबर है, इफ़ डी इज इक्वल टू जीरो, और इसका रूट हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो देन क्या होगा, देन अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होता है। अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल। और इसका जो वैल्यू होता है अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है।
ये हो जाता है हमारे पास -b/2a। इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन की d 0 आया, सीधा हम लोग अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू -b/2a कर देंगे। उसके बाद सेकेंड चीज़ हो जाता है हमारे पास कि अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, तो देन ये हो जाता है हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल एंड अनइक्वल हो जाता है। मतलब रियल होगा पर अलग अलग होगा, अनइक्वल। पहले वाले केस में अगर d 0 के बराबर है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम रहेगा। अगर d ग्रेटर देन 0 कहने का सेंस हो गया कि आपका पॉजिटिव रहे, मतलब प्लस में रहे, तब कुछ हो आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, माइनस में खाली नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b + √d/2a, और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -b - √d/2a। इतना ध्यान रखना है आपको। तो अल्फ़ा और बीटा, चाहे इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं अलग से। अगर हम लोग को कंप्लीट फार्मूला लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं -b + √b² - 4ac/2a, और बीटा लिख सकते हैं हम लोग -b - √b² - 4ac/2a लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड केस। थर्ड केस में देखते हैं हम लोग। थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में इसका अल्फ़ा और बीटा जो होता है वो रियल नहीं होता। कैसे कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है उसको रियल, हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे क्लास 10th में जो है वो है हमारे पास कि अगर इस केस में इफ़ d इज़ लेस देन 0 हो जाए, मतलब तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, लिख देंगे अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट रियल। नॉट रियल का कहने का सेंस कि रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे d क्या होगा, 3 केस हो गया कि अगर d बराबर 0 है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होता है, d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होता है, और d अगर लेस देन 0 हो गया तो अल्फ़ा और बीटा होता ही नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, अल्फ़ा और बीटा होता ही नहीं। तो इसी पे सारा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। जो फार्मूला आपका शुरुआत में था x + a x + b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो सारा इसी पे सॉल्व हो जाएगा। ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और कैसे ये क्या हुआ, d 0 रहेगा तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू सेम रहेगा। और हम लोग इसमें देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों का कॉन्सेप्ट पूरा जैसे इसमें हो गया हमारे पास। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें, तो हम लोग देखें कि पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर उसका रूट कैसे निकाला जाता है, रूट्स एंड फैक्टर्स, ये देख लिए हम लोग। फिर देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक इक्वल टू 0 का अंतर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देखे इसमें नेचर ऑफ रूट्स कैसे सॉल्व होगा, नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सारा चीज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आपका था जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो सारा हम लोग इसमें देख लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ये आपके हेल्प के लिए बनाया गया है कि आपको अगर फार्मूला कहीं मिस हो रहा हो, ये एक ही सीरीज़ में डाल दिया जाएगा फार्मूला में। ये सब फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है, पूरे सिलेबस में कितना फार्मूला यूज होता है, वो सारा चीज़ इसमें यूज आपको बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।